पीएफआई और हमास तो बहाना है। कांग्रेस का काम आतंकियों को बचाना है। तुष्टीकरण से प्रेम, यही है कांग्रेस का असली गेम। आज तक ये बात समझ में नहीं आ पाई कि जब दिग्विजय सिंह के अपनों पर चोट होती है तो दर्द से तिलमिला जाते हैं वो। हमास ने जब इजराइल पर आक्रमण किया तो इनका किसी का भी एक भी शब्द नहीं निकला, और इजराइल ने किया तो फिर देखिए कहां कहां से घूम घूम के गली से कोई फिलिस्तीनी की गली को पकड़ा, किसी ने कोई को पकड़ा, कोई पीएफआई पे आ गया कि 97% केस झूठे हैं। जो मामला सब जुडिस हो, न्यायालय में विचाराधीन हो, उसको दिग्विजय सिंह कैसे क्लीन चिट दे सकते हैं, स्पष्ट करना चाहिए। स्पष्ट कायदे से कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे जी को भी करना चाहिए कि आप इनके दिग्विजय सिंह के बयान से सहमत हैं या आपकी पार्टी सहमत है। राहुल गांधी जी को करना चाहिए, और प्रियंका जी तो कल यहीं आके झूठ बोल रही थी, उनने उस पर मौन साध के रखा। ये चिंता की भी बात है और ये निंदा की भी बात है। जिस तरह से मोहब्बत की उनकी दुकान के ये मैनेजर है ना, दिग्विजय सिंह जैसे लोग बंटाधार करके ही मानेंगे, ये और कुछ करके मानेंगे नहीं। कमलनाथ जी क्यों खामोश है, मैं अभी तक नहीं समझ पाया कमलनाथ जी को। ये तो बड़े भाई छोटे भाई हैं। कमलनाथ जी को स्पष्ट करना चाहिए कि वो दिग्विजय सिंह के इस बयान से इत्तेफाक रखते हैं कि नहीं रखते हैं। और ऐसी मौन चलेगी नहीं, जनता सब देख रही है। अगर देश की एकता और अखंडता पर कांग्रेस को विश्वास है तो कांग्रेस को दिग्विजय के बयानों का निंदा प्रस्ताव रखना चाहिए। ये दिग्विजय सिंह जी ऐसा नहीं है कि अभी पहली बार बोले हो, इनका स्वभाव बन गया है। आज एक कांग्रेस के नेता का रीट्वीट है या ट्वीट, वो मैंने पढ़ा आचार्य प्रमोद कृष्णन का। उन्होंने तो कहा है कि ये आतंकवाद या आतंकवादियों के बाप है। ऐसा अभी अभी रास्ते में पढ़ता मैं आ रहा था। जब भी सनातन पे आक्रमण की बात आएगी, संस्कृति पे आक्रमण की बात आएगी, फ्रंट लाइन में खड़े दिग्विजय सिंह आएंगे। भगवा को आतंकवाद से जोड़ने वाला कोई हो, विषय हो, राम मंदिर की तारीख पर सवाल उठाने वाले दिग्विजय सिंह हो, महाकाल पर लोक पर सवाल उठाने वाले दिग्विजय सिंह हो। आपने कभी इनको किसी दूसरे धर्म पर सवाल उठाते देखा है क्या? पुस्तक ढूंढ लाएंगे, फिर गाय हमारी माता कैसी है, वो गोबर में बैठती है। और कल गौ यात्रा के समापन पर पहुंच गए। आपने इन्हें कभी बकरी पे सवाल उठाते देखा है कि बकरी अपनी लेड़ी पे कैसे बैठ जाती है? देखा ही नहीं होगा आपने। मैं आपका ध्यान उस तरफ आकर्षित कर रहा हूं कि कोई व्यक्ति किस तरह से और कोई संगठन, कोई पार्टी जो घमंडिया गठबंधन है वो, ये सब के सब किस तरह से ऐसे विषयों को उठाते हैं। जाकिर नाइक को शांति दूत कहते हैं दिग्विजय सिंह। सबने सुना होगा आपने कि किस तरह से वो ओसामा जी बोलते हैं, जाकिर नाइक को शांति दूत बोलते हैं, बटाला हाउस की पीड़ा झलकती है, मैडम को ले जाकर आंसू बब्बाते हैं। आतंकियों की मौत की बात कर रहा हूं ये मैं। भोपाल जेल से जब सिमी के लोग भगे तो सबसे पहले घुमाकर सवाल उठाने वाले और कोई नहीं थे,
वो आदरणीय दिग्विजय सिंह जी थे। और इसलिए आपने देखा भी होगा जब पाकिस्तान जिंदाबाद के उज्जैन में नारे लगे तो श्रीमान दिग्विजय सिंह जी को वो काजी साहब जिंदाबाद सुनाई देने लगा।